आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। देखिए, हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 में। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज में। ये बोला शो दैट फंक्शन एफ। अब यहाँ पे एक नोटेशन को देखना बेटा। यस बेटा। सर कल आपने कुछ क्वेश्चन दिए थे। यस, किए आप लोगों ने। सर ट्राई किए थे, पता नहीं ठीक है गलत है, एक बार वो बता दो। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। पहले हम थोड़ा सा काम कर ले, फिर करते हैं, ठीक है। ओके। एक बार थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे। ओके सर। ओके, देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान करना है। ये बोल रहा है फंक्शन है वो आर स्टार से लेके और आर स्टार पे जा रहा है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना बेटा। ये जो आर और इसके साथ में यहाँ पे स्टार लिख दिया, तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है नॉन जीरो रियल नंबर्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? नॉन जीरो रियल नंबर्स। मीन्स इस सेट के अंदर जीरो प्रेजेंट नहीं है। तो हम अगर इसको दूसरे तरह से लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसे हो गया, कंप्लीट रियल नंबर, उसमें से एक एलिमेंट हटा दो आप, क्या? जीरो। तो जहां पे भी आपको ये आर स्टार दिखाई दे, इट मीन्स वो आपके पास कंप्लीट रियल नंबर में से एक एलिमेंट जीरो, जो रियल नंबर था उसमें से जीरो हटा दिया हमने, तो आर स्टार है वो इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई पहले। अब इन्होंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है? वो बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब देखो ये जो x आपके पास आ रहा है ये बिलोंग कर रहा है भाई आर स्टार से। इट मीन्स x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे ही x जीरो के इक्वल होता है यहाँ पे 1/0 आता है, एंड 1/0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये होता है ना 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था जीरो पे, इसीलिए इसके डोमेन के अंदर से हमने जीरो हटा रखा है यहाँ पे। क्लियर हो गई ये बात? अगर भाई इसमें जीरो क्यों हटाया था इन्होंने? इस फंक्शन को ओनली डिफाइंड करने के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x को डिफाइंड करने के लिए ही ओनली यहाँ से जीरो हटाया गया था। अब बोल रहा है कि ये शो करना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, इसको शो करना है। तो देखिए भाई 4 1 1, अगर फंक्शन को 1 1 चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम बोल देते हैं लेट एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 बिलोंग्स टू सेट बी। यहाँ पे ए और बी दोनों सेट सेम थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर स्टार। और अगर इमेज लेके चल रहे तो हम बोलते हैं सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। आपने दोनों की इमेज को इक्वल लेके चले हैं तो हम यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को इक्वल शो करेंगे। जैसे ही आपके पास एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये कितने आ जाएगा भाई? 1/x1। एफ ऑफ x2 के लिए कितना आ जाएगा? 1/x2। यहाँ से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x2 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा x2, x1 यहाँ पे आएगा, ये हो गया x1। देखिए भाई अब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 सेट बी से लेके चले थे, मीन्स आर स्टार से, और दोनों की इमेज को आपने इक्वल लेके चले। तो इमेज इक्वल कब हुई आपके पास? ओनली एक केस में, जब आपके पास दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू x2, देयरफॉर एफ ऑफ x इज 1 1। तो आपके पास जो फंक्शन था वो कैसा हो गया? 1 1 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए हमने ये बोला था सबसे पहले आप लिखोगे लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, जहां पे आपका जो y है वो बिलोंग करेगा सेट b से। यहाँ पे b की जगह भी आर स्टार था और x भी आपके पास आर स्टार से, क्योंकि a और b दोनों की जगह आर स्टार है, इसलिए दोनों सेम ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं।
फिर हमने लिखा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x, इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1, देन राइट x इन टर्म्स ऑफ y, सो x इज इक्वल्स टू y यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड, देन वी गेट x इज इक्वल्स टू 1/y। अब देखो y भी नॉट इक्वल टू है 0 के, अगर y नॉट इक्वल टू 0 है तो 1/y डिफाइंड है सभी x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए। सो हम बोलेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू r स्टार सच दैट, किस तरह से बिलोंग कर रहा है भाई, आपने लिखा f ऑफ 1/y इज इक्वल्स टू 1/x की जगह पे आपने लिखा 1/y, देन इट गिव्स अस, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा भाई, आपने लिखा 1, जो यहाँ पे लिखा गया है वो है 1 डिवाइड बाई 1/y, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होगा, और इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा y, तो हमें यहाँ से ऑब्टेंड होगा ओनली y, दिस इंप्लाइज f ऑफ 1/y इज इक्वल्स टू y, और अगर ये वापस से y के इक्वल आ गया तो हम बोल देते हैं हेंस f ऑफ x इज ऑनटू, तो ये जो फंक्शन था आपके पास ये कैसा हो गया, ऑनटू फंक्शन हो गया। कितने में अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो बताइए। सर ऑन टू वाला सर फिर से बता दो। ऑन टू वाला देखो बेटा, कल वाले में हमने जो पढ़ा था, आप दोनों एब्सेंट थे कल वाले में इसीलिए थोड़ा सा है, कोई नहीं। हम ऑन टू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लेट करते हैं, ये रखने के बाद हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा वहां से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल्स टू 1/x, फिर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू y के टर्म्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि y अकेला ही था तो x इज इक्वल्स टू 1/y आ गया। फिर हम चेक करते हैं भाई y जो आप यहाँ से ले रहे हो r स्टार से, क्या सभी y जो r स्टार से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए ये चीज डिफाइंड होगी या नहीं होगी। डिफाइंड होने का मीन्स ये है बेटा, क्या y की किसी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट रिजल्ट तो नहीं दे रहा है, ये चेक कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात। और ये इनफाइनाइट रिजल्ट कब देगा, जब 1 के नीचे अपन में 0 आएगा, बट आपने बोला है कि y है वो r स्टार से बिलोंग कर रहा है, और जब y r स्टार से बिलोंग कर रहा है इट मींस y नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज इस सेट के अंदर तो 0 आ ही नहीं रहा हमारे लिए, है ना। यहाँ पे देखो अपने 0 को तो पहले ही हटा दिया इस सेट से, तो y की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, और जब y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा आपके लिए। और अगर ये डिफाइंड होगा तो हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार, जितने भी आप y ले रहे हो इस वाले सेट से, उन सभी के लिए हमें क्या मिल रहा है, एक x मिल रहा है, सच दैट, किस तरह से मिल रहा है वो x, f ऑफ 1/y, क्योंकि x की वैल्यू किसके इक्वल थी भाई 1/y, तो हम इस फंक्शन में x की जगह 1/y पुट करते हैं, 1/y इज इक्वल्स टू 1/1/y, और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास, मींस x की जगह अगर ये वाली वैल्यू रखने के बाद ये वापस से y के इक्वल आ जाएगा, देन हम बोल देंगे f ऑफ x इज ऑन टू, ठीक है। यस सर। अगर मना करना होगा तो हम कोई एक एग्जांपल दे देंगे, कई बार आपको देख के ये लगेगा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता सभी y के लिए, तो आप वहां पे एक एग्जांपल दे दोगे बस, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी को थोड़ा सा आगे देखो, आगे पढ़िए। अब बोल रहा है इज द रिजल्ट ट्रू if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star, मीन्स अगर हम इस फंक्शन में जो डोमेन है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन अभी भी अगर हमारे पास r स्टार सेम रहता है, तो क्या ये जो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x है ये 1 और ऑन टू रहेगा अभी भी। भाई 1 चेक करने के लिए तो आपको वापस से वही करना है, यहाँ पे जो x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, और अगर आपको ये चेक करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर 1 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, जैसे पिछले में किया था सेम चलेगा भाई 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2, ये फंक्शन डिफाइंड है ना नेचुरल नंबर में, बिकॉज नेचुरल नंबर में x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये फंक्शन डिफाइंड है हमारा 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2,
और अगर यहाँ से हम करेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x2, तो 1 1 तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम ऑन टू के लिए बात करेंगे बेटा इसमें, तो आप बोलोगे लेट y इज इक्वल्स टू, y किसके इक्वल लेट करना है हमें, f ऑफ x के। जब आपने y को f ऑफ x के इक्वल लेट किया, इट मींस y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, और यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, और यहां से आपका जो x है वो इक्वल हो गया 1 अपॉन वाई के। अब देखो रियल नंबर्स में तो सभी नंबर्स अवेलेबल हैं, है ना, रियल नंबर्स में तो सभी नंबर अवेलेबल हैं। तो अगर मैं y रख लेता हूं फॉर y इज इक्वल्स टू 2, हमारा x की वैल्यू कितनी आई है भाई, 1/2। क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? आपने यहां से बोला था एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। For y is equals to 2, x is equals to 1/2, which doesn't belongs to n, means natural number. So we can say that for y is equals to 2 belongs to r star, there does not exist, ये does not exist के लिए हो गया, x belongs to n such that f of x is equals to 1 by x. Hence f of x is not 1 1, सॉरी नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा यहाँ पे। ये चीज समझ आई? यस सर। दीपांशु, यस दीपांशु, किधर गायब हो गए भाई? चलो, तो इसका मीन्स इन्होंने जो पूछा था इज द रिजल्ट ट्रू, वो रिजल्ट ट्रू की जगह आप क्या लिखोगे, नो रिजल्ट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बहुत से पार्ट हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी चेक करना है इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मीन्स है 1 1 और सब्जेक्टिव का मीन्स है ऑन टू। आप यहाँ पे बोल रहे हो फर्स्ट पार्ट में एफ है, वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रखा आपने कोई भी फंक्शन, और गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करना है क्या ये 1 1 है या नहीं, और ऑन टू है या नहीं। तो 1 1 चेक करने के लिए आप क्या करोगे भाई, फॉर 1 1 हम बोल देते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर्स में से दो एलिमेंट उठाए सच दैट, किस तरह से x1 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, x2 के। दोनों एलिमेंट्स को हम अनइक्वल लेके चल रहे हैं। तो भाई f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 स्क्वायर, एंड f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 स्क्वायर। अब यहां से देखो, जब दो नेचुरल नंबर अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं दोनों, तो दोनों का स्क्वायर क्या कभी भी सेम हो सकता है? नेचुरल नंबर्स में बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान करना भाई। नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते चले जाओ, क्या किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का सम सेम हो, सॉरी सम नहीं, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर क्या सेम हो सकता है कहीं पे भी? नो सर। इज इट पॉसिबल, यस और नो? नो सर। नहीं होगा ना। तो यहां से आप लिखोगे फॉर x1 नॉट इक्वल्स टू x2, x1 स्क्वायर भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। और अगर ये इक्वल नहीं है, इट मींस f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2। जितने भी x1 और x2 हमने नेचुरल नंबर से लिया था उन सभी के लिए बात हो गई। यस बेटा, सर हमने पिछले क्वेश्चन में तो x1 को x2 के इक्वल लिया था, तो इसमें क्यों नहीं ले सकते?
बेटा आपने थोड़ा सा ध्यान किया, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को अनइक्वल ले जाके उनकी इमेज को अनइक्वल दिखाया है, और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पहले इमेज इक्वल ली थी और उसके बाद हमने एलिमेंट्स को इक्वल शो किया था। मैंने जब 1-1 प्रूफ करवाया था उस वाले लेक्चर को ठीक से देखा आपने दोबारा से? उसमें मैंने दो मेथड बताए थे आपसे 1-1 प्रूफ करने के लिए। एक तो ये बताया था जिसमें हम एलिमेंट्स को अनइक्वल लेके चलेंगे, इमेज अनइक्वल दिखाएंगे। एक ये बताया था आपसे कि इमेज इक्वल लेके चलेंगे, एलिमेंट्स को इक्वल शो कर देंगे। इसमें ये वाला मेथड यूज नहीं हो सकता? ये वाला यहाँ पे हो जाएगा अगर आप ये करोगे भाई x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। ये है ना थोड़ा सा कई बार फेल कर जाएगा, जब मैं अगले पार्ट में बात करूंगा इसी क्वेश्चन के, वहां पे ये चीज फेल करेगी। उसका रीजन बताऊंगा मैं, इसलिए मैं इस तरह से लेके चल रहा था इसको। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं, चलो नेचुरल नंबर में तो हमें पता है कि अगर दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है, इट मींस वो दोनों नेचुरल नंबर इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है ये, है ना? सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट गई? आवाज यस तो आ सर। रही है, आ रही है आवाज, या और किसी के पास भी कुछ प्रॉब्लम है? सर बीच में कट गई थी, अब तो आ रही है। आ रही है ना? ठीक है बेटा, इसी के सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका वो दिखाऊंगा कि हम ये वाला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सर। क्लियर? यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स अनइक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी अनइक्वल हैं। जब एलिमेंट्स अनइक्वल तो इमेज भी अनइक्वल। हम बोलेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज 1-1। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो गया? 1-1 हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गई? अब आ जाइए ऑन टू में। ऑन टू में थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा नेचुरल नंबर, ठीक है, मना करना है हमें, सिंपल सी बात ये है 4 5, और इधर भी नेचुरल नंबर का ही सेट है जहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब सिंपल सी बात ये है भाई, 2 और 3 रह गए यहाँ पे, 5 6 7 8 रह गए यहाँ पे। क्या ये नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में आएंगे? नो सर। नहीं आएंगे। अगर ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में नहीं आए, इट मींस इनके लिए तो पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो आपको बस यहाँ पे अब सीधा लिखना था इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे। आप लिखोगे फॉर ऑन टू के लिए लिखोगे एज 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई दोनों जगह नेचुरल नंबर था इसलिए मैंने नेचुरल नंबर ही लिखा। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, किस तरह से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है भाई एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल आ जाए, ऐसा कोई भी x हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना? भाई ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद 2 मिल जाए। हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। और मैंने कल आपके पास जो क्लास हुई थी हमारी उसमें बोला था x की पावर इवन दिख रही है आपको यहाँ पे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो उसके लिए आपको बस एक एग्जांपल बताना था। हमारे पास एग्जांपल बहुत से हैं, देखो 2 भी है, 3 भी है, 5 6 7 8, आगे चलेंगे 10 11 12 13 14, बहुत से एग्जांपल है। आपको बस ओनली एक एग्जांपल बताना था, यहाँ पे ज्यादा की नीड भी नहीं है हमें। गॉट इट? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। अब देखो डोमेन और रेंज चेंज होने से, सॉरी डोमेन और कोडोमेन चेंज होने से फंक्शंस का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। नेचुरल नंबर पर था, अब इन्होंने डिफाइन कर दिया फंक्शन को इंटीजर्स पे, और फंक्शन अभी भी आपके पास सेम रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब बताइए मेरे को, क्या ये फंक्शन 1-1 बनेगा? अब अगर देखो बेटा, जैसे आप पिछले में बोल रहे थे
तनिष्का इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करना। अगर हम यहाँ पे ये लेके चलते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, इट मीन्स आपके पास आया x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो क्या अब आप मेरे को ये बता पाओगे यहाँ से कि भाई x1 इक्वल्स टू x2 है या फिर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस जगह से? सर कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे तो। हाँ, कुछ नहीं कह सकते ना, इसीलिए मैं पिछले वाले में सीधा चला गया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके ये चीज क्लियर नहीं होगी। अब यहाँ पे ये करना है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि भाई दो इंटीजर्स का स्क्वायर सेम हो सकता है, पता है ना आपको। भाई एक इंटीजर हम नेगेटिव में ले लें, उसी को हम पॉजिटिव में ले लें, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी वही नंबर आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी वही नंबर आएगा। तो दो इंटीजर्स का स्क्वायर करने के बाद सेम नंबर आ गया ना हमारे पास 1। और हमने तो 1 1 फंक्शन के लिए ये बोला था अगर दो एलिमेंट हैं आपके पास तो दोनों की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए भाई, अलग अलग है तो यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट नहीं आ रही, 1 1 नहीं है, तो हम एक एग्जांपल लिख देंगे। आप लिखोगे एज, कोई भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे -1 और 1 ले रखा है। -1, 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड -1 इक्वल नहीं है किसके, 1 के, बट -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है 1 के स्क्वायर के। -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, देयरफॉर f of x is not 1 1। तो ये जो फंक्शन था f of x ये 1 1 नहीं बना। और ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं, आप -2 और 2 रख लीजिए, आप -3 3 रख लीजिए, -4 और 4 रख लीजिए, मीन्स एक को नेगेटिव में और एक को पॉजिटिव में रख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आप कीजिए ऑन टू के लिए, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? भाई जो भी नेगेटिव इंटीजर है आप यहाँ पे होगा देखिए, सर, हो जाएगा होगा ऑन टू। हाँ सर। अच्छा दीपांशु एक काम बताना बेटा, 0 1 2 3 4 इधर आएगा -1 -2 -3। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव नंबर मिलेगा आपको? नो सर। नहीं। क्या यहाँ पे मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो नेगेटिव नंबर के साथ कनेक्ट होगा? नहीं, कभी नहीं। नहीं होगा। और आप तो बोल रहे हो ऑन टू होगा, तो नेगेटिव नंबर्स के पास प्री जो इमेज है वो कहां से आएंगी, प्री इमेज? सर फिर fx मतलब जो हम डोमेन लेंगे, डोमेन को तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ना, a की तरफ। क्या बेटा? सर डोमेन को हम a की तरफ लिखते हैं ना। हम डोमेन, यहाँ पे कोडोमेन भी तो सेम ही ले रहे हो आप, सेट ऑफ इंटीजर। आप यहाँ पे देखो ना फंक्शन कहां से कहां पे डिफाइंड है। अब समझ गया। अब जरूरी तो नहीं है ना सेट ए और सेट बी डिस्टिंक्ट ही हो, ये सेम भी तो हो सकते हैं। समझ आया दीपांशु? यस सर। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन टू के लिए, फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर in codomain we don't have any pre-image in a domain, है ना। जो भी आपके पास नेगेटिव इंटीजर है कोडोमेन में, उसके पास क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर। Hence f of x is not on टू। वैसे तो और भी बहुत से नंबर आएंगे, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही हमारे पास और भी हैं, बट हम सीधा नेगेटिव नंबर्स का ही नाम ले देते हैं। एक ही एग्जांपल में बात खत्म करते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? भाई फिर बता रहा हूं, अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर इवन लिखा है तो ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा।
इस x की पावर इवन का मीन्स है 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी, चाहे कोई भी इवन पावर लिख दें, ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा। सर एक बार ओड पावर का करके बताना। ओड पावर का आएगा बेटा अभी हमारे पास एक्स क्यूब के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब इसके थर्ड पार्ट में आपको करना है, इन्होंने बोला था बस और कुछ भी चेंज नहीं है, देखो इन्होंने फिर से डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया, अब रियल नंबर से रियल नंबर, और यहाँ पे बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको चेक करके मेरे को बताना है, कल मैं पूछूंगा आपसे ये 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। अगर 1 1 नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल दोगे, और अगर ऑन टू नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल दोगे। अगर आप इसका यस बोल रहे हो देन गिव प्रूफ, यस बोलते हैं तो हमें प्रूफ देना पड़ेगा इन जनरल, और अगर नो बोल रहे हो देन गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। अब देखो भाई क्यूब वर्ड आ गया आपके पास, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। भाई 1 1 के लिए तो फिर से वही हो जाएगा, आप यहां पे लेके चलोगे लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ले लीजिए यहां से, और किस तरह से लेने आपको, सच दैट x1 इक्वल नहीं हो x2 के। और नेचुरल नंबर्स में भाई हम किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब कर लें और दोनों नंबर अलग अलग हैं तो उनका क्यूब भी क्या होता है, हमेशा अलग अलग ही आएगा, मीन्स वो कभी भी क्यूब इक्वल नहीं हो सकता। अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 के देन x1 क्यूब भी नॉट इक्वल आएगा x2 क्यूब के। इट मीन्स f ऑफ x1 है वो भी अनइक्वल होगा f ऑफ x2 के। हमने एलिमेंट्स को अनइक्वल लेके चले और हमारे पास इमेज अनइक्वल आए हैं, therefore f of x is 1 1, नो प्रॉब्लम 1 1 के लिए। ऑन टू में आप एक ऑब्जर्वेशन करके बताइए अब, और ऑन टू ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं। भाई देखो ऑब्जर्वेशन के लिए आप यहाँ पे छोटा सा एक सेट ले लिए, ये आया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर, दूसरे वाले सेट में भी नेचुरल नंबर, लिख लीजिए अपने। भाई 1 का किया क्यूब तो 1 को कनेक्ट हो गया 1 के साथ, 2 का किया क्यूब, 2 का क्यूब आ गया 8, जैसे आपने 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब कितना जाएगा 27 कहीं ना कहीं जाके, 4 का क्यूब करेंगे और आगे चल के 64 आ जाएगा, इसके बीच में कुछ नंबर रह गए, इसके बीच में कुछ नंबर रह गए, तो क्या ये जो नंबर हैं इनके लिए पीछे प्री इमेज है आपके पास, क्या यहाँ पे इन सभी नंबर्स के लिए कोई भी एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिल रहा, तो आप लिखोगे, आप लिखोगे 4, कोई भी नंबर ले लीजिए इनमें से जो आपको ठीक लगे। भाई मैं लिख रहा हूं 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर हम ये बना रहे हैं उल्टी तरफ से ई, इसका मीन्स होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर हमने इसको ऐसे कट कर दिया इसका मीन्स नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इन नोटेशंस को ध्यान से देख लेना बेटा। हमने लिखा 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी दूसरा भी नेचुरल नंबर ही है, सच दैट x क्यूब इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने के बाद हमें 4 मिल जाए, हेंस 4 आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 doesn't have any
और अगर 4 के पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, तो एफ ऑफ एक्स है वो ऑन टू नहीं होगा आपके पास। क्लियर हो गई बात? यस सर, लेकिन सर फिर तो ये वही बात होगी ना कि आपने बोला था इवन पावर के लिए, तो ऑड पावर के लिए भी नहीं आ रहा है। हाँ, आप बेटा इसमें आ जाइए दीपांशु, इसी क्वेश्चन को 5th पावर के लिए मैंने आपको ये बताया था डोमेन और कोडोमेन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज सॉरी आर से आर पे है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्या ये फंक्शन 1 1 है? भाई मैं अगर x1 और x2 कोई भी दो नंबर लेता हूँ रियल नंबर से, और अगर मैं इनका क्यूब करूंगा, और ये दोनों नंबर जो मैंने लिए हैं ये अनइक्वल हैं, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो x1 का क्यूब और x2 का क्यूब भी क्या आएंगे? अनइक्वल आएंगे। मींस f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। अब आ जाइए ऑन टू पे। आपने बोला लेट ऑन टू चेक करने के लिए हम जनरल वे में चलते हैं, क्योंकि अभी आपके पास रियल नंबर्स में 1 और 2 के पास भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, है ना? तो अभी हम सीधा मना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर ऑन टू चेक करने के लिए लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देन y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 3। अगर भाई मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी टेक पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, x रेज टू पावर 1/3 और यहाँ पे भी पावर 1/3, इससे कैंसिल, y रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू x। अब आपने ये बोला था कि अगर किसी भी रियल आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो उसके पास रियल रूट पक्का एग्जिस्ट करते हैं। पावर क्यूब आएंगे ना यहाँ पे, थर्ड क्यूब, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम करते हैं उसमें एक रियल पावर हमेशा होती है। तो आप जो मर्जी y उठा लीजिए, उसके लिए आपको पीछे एक x पक्का मिलेगा, ठीक है? रियल नंबर्स में हमारे पास पॉइंट्स में भी नंबर हैं, तो आप यहां पे बोलोगे फॉर y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट, किस तरह से देखो, अगर हम इस के अंदर x की जगह पे y रेज टू पावर 1/3 पुट कर लेते हैं, y रेज टू पावर 1/3, तो इधर भी आएगा भाई y रेज टू पावर 1/3 कंप्लीट रेज टू पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया y के इक्वल वापस। मींस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने के बाद वापस y के इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे यहाँ पे हेंस f ऑफ x इज ऑन टू। तो यहाँ पे देखे, जैसे ही मैंने डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया, रियल नंबर पे ले आया, तो ओड पावर होने के बाद भी ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। इसलिए मैंने ओड पावर के लिए इन जनरल कोई भी बात नहीं बोली थी। क्लियर हुआ दीपांशु? यस सर। हाँ, और अगर थोड़ा सा और करना है तो आप ये भी कर लीजिए भाई, ओड पावर में ये भी तो आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की पावर यहाँ पे भी तो 1 ही है, ओड है यहाँ पे भी। आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए ए से बी के ऊपर डिफाइन कर लीजिए, ये फंक्शन भी 1 1 और ऑन टू दोनों बनेगा। इसमें तो डोमेन और कोडोमेन का कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा, सॉरी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होने चाहिए। अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों बन जाएगा यहाँ पे भी। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, चलो ज्यादा कुछ नहीं, ये हो गया। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पहले, तो हल्का सा इजी सा क्वेश्चन है, और 7th तो मैंने जो कल आपसे होमवर्क दिया था कुछ वैसे टाइप का ही है। 6 में बोल रहा है सेट ए है आपके पास 1 2 3, सेट बी है आपके पास जिसमें लिखा है 4 5 6 और 7। अब इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है आपके पास एफ ऑफ एक्स, एफ इज इक्वल्स टू 1
कोमा 4 मीन्स 1 की इमेज 4, देन दोबारा दे रखा है 2 5, 2 की इमेज 5, 3 6। ठीक है, अब बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, ये शो करना है। तो आप देखिए भाई 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर क्लियरली every distinct element of set A has have distinct image in set B। भाई देख पा रहे हैं ना हम, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6, 1 2 और 3 तीनों डिस्टिंक्ट है, तो उनकी इमेज 4 5 और 6 भी क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है। तो अगर ये डिस्टिंक्ट आ रही है तो हम यहाँ पे आराम से बोल पाएंगे कि आपके पास जो फंक्शन था वो 1 1 हो गया। Hence f of x is 1 1। क्लियर हुई बात? यस सर।